नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो किस्सा बयान किया जब तोहमत लगाने वालों ने उन पर तोहमत लगाई, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद उन्हें इससे बरी करार दिया। ज़ोहरी ने बयान किया कि ज़ोहरी से बयान करने वाले जिनका सनद में ज़ोहरी के बाद ज़िक्र है, तमाम रावियों ने आयशा की इस हदीस का एक एक हिस्सा बयान किया था। बाज़ रावियों को दूसरे रावियों से हदीस ज़्यादा याद थी और वो बयान भी ज़्यादा बेहतर तरीके पर कर सकते थे। बहरहाल इन सब रावियों से मैंने ये हदीस पूरी तरह महफूज कर ली थी जिसे वो आयशा से बयान करते थे। इन रावियों में हर एक की रिवायत से दूसरे रावी की तस्दीक होती थी। उनका बयान था कि आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जाने का इरादा करते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरा डालते, जिसके नाम का कुरा निकलता सफ़र में वही आपके साथ जाती। चुनाचे एक गज़वे के मौके पर जिसमें आप भी शिरकत कर रहे थे, आपने कुरा डलवाया और मेरा नाम निकला। अब मैं आपके साथ थी। ये वाक़या पर्दे की आयत के नाजिल होने के बाद का है। खैर, मैं एक होदज में सवार रहती थी, इसमें बैठे बैठे मुझको उतारा जाता था। इस तरह हम चलते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह जिहाद से फारिग होकर वापस हुए और हम मदीना के करीब पहुंच गए तो एक रात आपने कूच का हुक्म दिया। मैं ये हुक्म सुनते ही उठी और लश्कर से आगे बढ़ गई। जब हाजत से फारिग हुई तो कजावे के पास आ गई। वहां पहुंचकर जो मैंने अपना सीना टटोला तो मेरा जफार के काले नगीनों का हार मौजूद नहीं था। इसलिए मैं वहां दोबारा पहुंची जहां कज़ाए हाजत के लिए गई थी और मैंने हार को तलाश किया। इस तलाश में देर हो गई। इस अरसे में वो असहाब जो मुझे सवार कराते थे आए और मेरा हौदज उठाकर मेरे ऊंट पर रख दिया। वो यही समझे कि मैं इसमें बैठी हूँ। इन दिनों औरतें हल्की फुल्की होती थीं, भारी भरकम नहीं। गोश्त इनमें ज़्यादा नहीं रहता था क्योंकि बहुत मामूली ग़िज़ा खाती थीं। इसलिए इन लोगों ने जब हौदज को उठाया तो उन्हें इसके बोझ में कोई फ़र्क मालूम नहीं हुआ। मैं यूं भी नौ उम्र लड़की थी। चुनाचे असहाब ने ऊँट को हाँक दिया और ख़ुद भी इसके साथ चलने लगे। जब लश्कर रवाना हो चुका तो मुझे अपना हार मिला और मैं पड़ाव की जगह आई, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद न था। इसलिए मैं इस जगह गई जहां पहले मेरा कयाम था। मेरा ख्याल था कि जब वो लोग मुझे नहीं पाएंगे तो यही लौट कर आएंगे। अपनी जगह पहुंचकर मैं यूं ही बैठी हुई थी कि मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु जो पहले सलमा थे फिर ज़कवानी हो गए, लश्कर के पीछे थे। जो लश्करों की गिरी पड़ी चीज़ों को उठाकर उन्हें उसके मालिक तक पहुंचाने की खिदमत के लिए मुकर्रर थे। वो मेरी तरफ से गुजरे तो एक सोए हुए इंसान का साया नज़र पड़ा, इसलिए और करीब पहुंचे पर्दे के हुक्म से पहले वो मुझे देख चुके थे। उनके इन्ना लिल्लाह पढ़ने से मैं बेदार हो गई। आखिर उन्होंने अपना ऊँट बिठाया और इसके अगले पाँव को मोड़ दिया ताकि बिला किसी मदद के मैं खुद सवार हो सकूं। चुनाचे मैं सवार हो गई। अब वो ऊँट पर मुझे बिठाए हुए खुद इसके आगे आगे चलने लगे। इस तरह हम जब लश्कर के करीब पहुंचे तो लोग भरी दोपहर में आराम के लिए पड़ाव डाल चुके थे। इतनी ही बात थी जिसकी बुनियाद पर जिसे हलाक होना था वो हलाक हुआ और तोहमत के मामले में पेश पेश अब्दुल्ला बिन अबी इब्ने सलोल मुनाफिक था। फिर हम मदीना में आ गए और मैं एक महीने तक बीमार रही। तोहमत लगाने वालों की बातों का खूब चर्चा हो रहा था। अपनी इस बीमारी के दौरान मुझे इससे भी बड़ा शुबा होता था कि इन दिनों रसूलुल्लाह का वो लुत्फ़ो करम भी मैं नहीं देखती थी जिनका मुशाहिदा अपनी पिछली बीमारियों में कर चुकी थी। बस आप घर में जब आते तो सलाम करते और सिर्फ इतना दरियाफ्त फरमा लेते, मिजाज कैसा है। जो बातें तोहमत लगाने वाले फैला रहे थे इनमें से कोई बात मुझे मालूम नहीं थी। जब मेरी सेहत कुछ ठीक हुई तो एक रात मैं उम्मे मस्तहा के साथ मनासे की तरफ गई। ये हमारी कज़ाए हाजत की जगह थी। हम यहाँ सिर्फ रात ही में आते थे। ये उस ज़माने की बात है जब अभी हमारे घरों के करीब बैतुल खला नहीं बने थे। मैदान में जाने के सिलसिले में क़ज़ाए हाजत के लिए हमारा तर्ज अमल कदीम अरब की तरह था। मैं और उम्मे मुस्तहा बिनते अबी रहम चल रही थी कि वो अपनी चादर में उलझ कर गिर पड़ी
اور ان کی زبان سے نکل گیا مستحا برباد ہو۔ میں نے کہا بری بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں آپ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ کہنے لگیں اے بھولی بھالی، جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائیں اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ میں جب اپنے گھر واپس ہوئی تو رسول اللہ اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا مزاج کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں گی۔ آپ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ ام رومان سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا بیٹی اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کر، اللہ کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین و خوبصورت عورت کی کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر بھی اسی طرح کی باتیں نہ پھیلائی جایا کریں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سوکنوں کا کیا ذکر، وہ تو دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رات میں نے وہیں گزاری، صبح تک میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند آئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلوایا، کیونکہ وہی اس سلسلے میں اب تک نہیں آئی تھی۔ اسامہ کو آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کا علم تھا، اس لیے اسی کے مطابق مشورہ دیا اور کہا آپ کی بیوی یا رسول اللہ واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، باندی سے بھی آپ دریافت فرما لیجئے، وہ سچی بات بیان کریں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو بلایا جو عائشہ کی خاص خادمہ تھیں اور دریافت فرمایا بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شبہ ہوا ہو؟ بریرہ نے عرض کیا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نو عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ رسول اللہ نے اسی دن ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ واللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اوس قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، کیونکہ سعد خود قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے رب کے دوام و بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسید بن حذیر کھڑے ہوئے سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی اور کہا اللہ کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ کا حکم ہوا، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے، میں ایک رات اور ایک دن سے برابر روتی رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔
जिस दिन से मेरे मुताल्लिक वो बातें कही जा रही थीं जो कभी नहीं कही गई थीं, उस दिन से मेरे पास आए आप नहीं बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक इंतज़ार करते रहे थे, लेकिन मेरे मामले में कोई वही आप पर नाजिल नहीं हुई थी। आयशा ने बयान किया कि फिर आपने तशहुद पढ़ी और फरमाया, आयशा, तुम्हारे मुताल्लिक मुझे ये बातें मालूम हुई। अगर तुम इस मामले में बरी हो तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी बरात ज़ाहिर कर देगा, और अगर तुमने गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से मगफरत चाहो और उसके हुजूर तौबा करो कि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके तौबा करता है तो अल्लाह ताला भी इसकी तौबा कबूल करता है। यूं ही आपने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की, मेरे आंसू इस तरह खुश्क हो गए कि अब एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने बाप से कहा कि आप रसूलुल्लाह से मेरे मुताल्लिक कहिए, लेकिन उन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, मुझे नहीं मालूम कि आपसे मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि रसूलुल्लाह ने जो कुछ फरमाया इसके मुताल्लिक आपसे आप ही कुछ कहिए। उन्होंने भी यही जवाब फरमाया कि कसम अल्लाह की, मुझे मालूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह से क्या कहना चाहिए। उन्होंने बयान किया कि मैं 9 उम्र लड़की थी, कुरान मुझे ज़्यादा याद नहीं था। मैंने कहा, अल्लाह गवाह है, मुझे मालूम हुआ कि आप लोगों ने भी लोगों की अफवाह सुनी है और आप लोगों के दिलों में वो बात बैठ गई है और इसकी तस्दीक भी आप लोग कर चुके हैं। इसलिए अब अगर मैं कहूँ कि मैं इस बहतान से बरी हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं वाकई इससे बरी हूँ, तो आप लोग मेरी इस मामले में तस्दीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं गुनाह को अपने ज़िम्मे ले लूँ, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि मैं इससे बरी हूँ, तो आप लोग मेरी बात की तस्दीक कर देंगे। कसम अल्लाह की, मैं इस वक्त अपने और आप लोगों की कोई मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के सिवा नहीं पाती कि उन्होंने भी फरमाया था, फसबिर सब्रन जमीला वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। सब्र ही बेहतर है और जो कुछ तुम कहते हो इस मामले में मेरा मददगार अल्लाह ताला है। इसके बाद बिस्तर पर मैंने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया और मुझे उम्मीद थी कि खुद अल्लाह ताला मेरी बरात करेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल कभी ना था कि मेरे मुतालिक वही नाजिल होगी। मेरी अपनी नज़र में हैसियत इससे बहुत मामूली थी कि कुरान मजीद में मेरे मुतालिक कोई आयत नाजिल हो। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि नबी करीम कोई ख्वाब देखेंगे जिसमें अल्लाह ताला मुझे बरी फरमा देगा। अल्लाह गवाह है कि अभी आप अपनी जगह से उठे भी ना थे और ना उस वक्त घर में मौजूद कोई बाहर निकला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी और शिद्दत वही से आप जिस तरह पसीने पसीने हो जाया करते थे, वही कैफियत आपकी अब भी थी। पसीने के कतरे मोतियों की तरह आपके जिस्म मुबारक से गिरने लगे। हालांकि सर्दी का मौसम था। जब वही का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आप हंस रहे थे और सबसे पहला कलमा जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था, ए आयशा, अल्लाह की हम्द बयान कर कि उसने तुम्हें बरी करार दे दिया है। मेरी वालदा ने कहा, बेटी जा रसूलुल्लाह के सामने जाकर खड़ी हो जा। मैंने कहा, नहीं, कसम अल्लाह की, मैं आपके पास जाकर खड़ी ना होंगी और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करूंगी। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई थी, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, जिन लोगों ने तोहमत तराशी की है वो तुम ही में से कुछ लोग हैं। जब अल्लाह ताला ने मेरी बारात में ये आयत नाज़िल फरमाई तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने, जो मुस्तहा बिन असासा के अखराजात कुराबत की वजह से ख़ुद ही उठाते थे, कहा कि कसम अल्लाह की, अब मैं मुस्तहा पर कभी कोई चीज़ खर्च नहीं करूँगा कि वो भी आयशा पर तोहमत लगाने में शरीक था। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, वला यअतली उलिल फद्ल मिनकुम वस्साअती इला कौलहु गफूरुर रहीम, तुम में से साहिब फ़ज़ल और साहिब माल लोग कसम ना खाएं। अल्लाह ताला के इरशाद गफूर रहीम तक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़रत कर दे। चुनाचे मुस्तहा रज़ी अल्लाह अन्हो को जो आप पहले दिया करते थे वो फिर देने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन से भी मेरे मुताल्लिक़ पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ज़ैनब, तुम आयशा के मुताल्लिक़ क्या जानती हो और क्या देखा है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने कान और अपनी आँख की हिफाजत करती हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी हो या ना सुनी हो वो आपसे बयान करने लगूँ।
اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہی میری برابر کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا۔ صحیح بخاری